Dear students of Paramount Senior Secondary School, भैंसवाड़ बिलबनार, मैंने कल आपको पेंसिल शुरू करवाए थे और उसमें आपने देखा था कि मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि टेंस अंग्रेजी का आधार है। यदि आप टेंस सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, और यदि टेंस नहीं आएंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। काम चलाओ तो काम रहेगा, बाकी परफेक्शन नहीं हो सकती आपकी इंग्लिश में। तो आज चौबीस 20 आज मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको समझाया था कि पहचान क्या होती है हिंदी में और उसके बाद बनाने की विधि क्या है। तो आप यदि एक बात बहुत जरूरी आप नोट करें सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही जरूरी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा। यदि आप इस टेंस को फॉलो कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो आप ये समझना कि आपको जो है आगे टेंस आपको जो है आगे और इंग्लिश ही आ जाएगी। तो यू प्लीज पे अटेंशन, फुल अटेंशन। एक नोटबुक लेके बैठा करो आप, क्योंकि जो चीज मैं नोट करवाता हूँ साथ साथ आप नोट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम आज करेंगे। मैंने बताया था सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं। तो सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले वाक्य कहते हैं को इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले वाक्य में कहते हैं इनको सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो देखिए मैं दो चार उदाहरण आपके सामने देता हूं। लड़का गेंद से खेलता है। लड़का गेंद से खेलता है। पहली बात तो यह है इसकी आप पहचान देखिए, जो मैंने कल बताया था आपको। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता होते हैं, तो इसके अंत में है ता है, खेलता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। सेंटेंस कैसा हुआ? क्योंकि इसमें सीधा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग भी नहीं है, क्या वगैरह है, कुछ पूछा भी नहीं गया है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसको बनाने की वही विधि जो मैंने आपको बताई थी। कैसे बनाओगे? नंबर 1 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की मैंने डेफिनेशन उस दिन आपको दी थी कि वाक्य में किसके विषय में कुछ बताया जाए
बॉय। उसके बाद मैंने कहा था वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब खेलता है। मेन वर्ब क्या, रूट वर्ब क्या है इसका, खेलना। खेलना से बना है, खेलता है, खेलना। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले। द बॉय प्ले। मैंने आपको ध्यान हो नोट लिखवा था कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एकवचन है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस जमा हो जाएगा, वरना आपका सेंटेंस गलत होगा। तो ये देखो, सब्जेक्ट को दी बॉय, लड़का थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, एक वचन भी है, अकेला लड़का एक है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए आप प्ले जो वर्ब है उसके साथ एस लगाओगे, प्लेज। द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है। ये सेंटेंस हो, क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद गेंद से, विद ए बॉल। द बॉय प्लेज विद ए बॉल, लड़का गेंद से खेलता है। अब मैं दूसरा सेंटेंस आपको देता हूं। लड़के गेंद से खेलते हैं, लड़के गेंद से खेलते हैं। ध्यान दीजिए, सेंटेंस वही है, सिर्फ अंतर जो है सब्जेक्ट का है, एक वचन और बहुवचन वाला। लड़के गेंद से खेलते हैं, लड़के अधिक लड़के हैं, तो द बॉयज, द बॉयज, लड़के। अब वही वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, द बॉयज प्ले। तो क्या यहां भी ऐसा लगेगा क्या? आई वांट टू आस्क यू, आप बताइए, यहां भी आप लगाएं, ऐसा लगाएं प्ले के बाद? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया दो शर्तें पूरी करता हो, एक वचन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो। लड़के थर्ड पर्सन तो है, थर्ड पर्सन तो है, लेकिन बहुत है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन है तो खाली वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, एस या एस नहीं लगेगा। बस इसी बात पे ध्यान देना है आपने। तो लड़के द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं विद ए बॉल, ऑब्जेक्ट विद ए बॉल। एज यू नो, आपको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सारी बातें आ जाती हैं, सब्जेक्ट से बाद में दूसरा जो प्रेडिकेट होता है, जो कुछ बताया जाए सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, उसमें जो है एडजेक्टिव भी होते हैं, उसमें एडवर्ब भी होते हैं, सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो कितना ही लंबा सेंटेंस हो, मेन जो एम्फेसिस हमारा, जो अधिक जो जोर हमारा रहेगा वो वर्ब पे रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। बस इतना ध्यान दे दो, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन एकवचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है, बेशक थर्ड पर्सन ला रहे हो लेकिन बहुवचन भी है तो सिंपल वर्ब, रूट वर्ब, ऐसे एस नहीं लगेगा, लगाओ तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ डिटेल्स में आपको ध्यान देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको, मैंने उस दिन लिखवाए थे पर्सन प्रोनाउंस के बारे में बताया था। प्रोनाउन आई, वी और यू। आई, वी
सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन है। फिर सुन लो, ये तीन आई वी एंड यू, इन तीन को छोड़ के यदि ये सब्जेक्ट हैं तो दूसरी बात है, अन्यथा इन तीन को छोड़ दो, बस तीन अक्षर शब्द याद रखने हैं, इनको छोड़ के फिर कितने ही दुनिया के हजारों शब्द जो है सब्जेक्ट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो सारे थर्ड पर्सन हैं। तो इनको छोड़ के और कोई विषय जो है अगर सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ एस लगाओ, नहीं है तो अगर वो बहुवचन है इनको छोड़ के तो आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये मुख्य बात है। ये आई और बी जो है ये मैंने बताया था, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। ये यू जो है ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। बाकी सारे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सारे। तो ये आपने ध्यान देना है। मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल आपको जो है लेके बताता हूँ, अच्छी तरह समझ लो, इस टेंस में जोर लगा लो, आप सारे टेंस आ जाएंगे आपको, फिर टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, आई प्ले विद ए बॉल, वी प्ले विद ए बॉल, you play with a ball, he plays with the ball, she plays with the ball, they play with the ball, the girl plays with the ball, the girls play with the ball, Ram plays with the ball, Sita plays with the ball, Ram and Sita play with the ball। ये सारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आ गया। बंद करो भाई, नहीं चलाते रहो। तो पूरा आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आप ध्यान दो, फिर दिखाता हूं आपको। आई वी और जो सब्जेक्ट है आई वी, इसमें वर्ब प्ले है, यू है वर्ब प्ले है, ई के साथ है प्लेज आ गया, सी के साथ फिर प्लेज आ गया, लेकिन दे थर्ड पर्सन है, प्ले फिर प्ले। दी गर्ल के साथ प्लेज, लेकिन गर्ल्स हो गया
सीता के लिए सीता प्लेज विद द बॉल, दोनों जन इकट्ठे हो गए तो एक वचन नहीं रहा, ये दो हो गए, राम एंड सीता प्ले, नॉट प्लेज, वहां तो गलत हो जाए। तो ये आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये सकारात्मक वाक्य हैं। यदि आप इस समझ में ना आया हो कोई भी बात, यू मे क्लियर प्लीज, आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन।